जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। राइट, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, फंडामेंटल्स हो चुका है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। डिबेंचर्स हो गया, शेयर्स हो गया, सेकंड बुक तो पूरी खत्म हो गई। बात करते हैं फर्स्ट बुक की, फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन कर लिया ना। एडमिशन आज दिया था, एडमिशन हो गया। हाँ, बचा क्या है, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। अब बात करते हैं पहले रिटायरमेंट और डेथ की। तो देखो, रिटायरमेंट और डेथ की जो पूरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है प्लस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसकी वीडियो भी आपको आज मिल जाएगी। लेकिन इस क्लास में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, इस क्लास में करने वाले हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें होती है सबसे ज्यादा दिक्कत। और वो क्या है सर, वो है रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट और डेथ में उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। हाँ या ना सर। और इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर में एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट आया हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में या तो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट में से एक आ सकता है ना। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको वो पूरा का पूरा समझा दूं। तो रिटायरमेंट का, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट भी करेंगे इस वीडियो में और एग्जीक्यूटर अकाउंट भी करेंगे। जो सीबीएसई के पेपर में क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको बहुत ध्यान से करके जाना, क्योंकि बाकी सारी चीजें ना आपने ऑलरेडी पढ़ ली। एडमिशन में जो आपने पढ़ा, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, उन सब का ट्रीटमेंट सेम ही है। सर रिटायरमेंट और डेट में कुछ कुछ चीजें अलग है, बस बाकी सब कुछ सेम है, वो हम कर लेंगे बाद में। ये है जो सबसे अलग है, जो हमने कहीं नहीं पढ़ा है, ना फंडामेंटल में, ना गुडविल में, ना चेंज इन पीएसआर में, ना एडमिशन में। तो इसको ध्यान से करना, दो तीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। बस आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो फटाफट से शुरू करते हैं, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट की, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट की। तो एक क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन से ट्रस्ट मी, इसके अलावा आपको बस और कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से कर लो। देखो क्या बोल रहा है, ये कहता है अमरिंदर, महिंदर एंड जोगिंदर, वाह, आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Mahinder retires from the firm. Okay, sir. Okay, no problem. On his date of retirement, रुपीज 60,000 becomes due to him. कितना अच्छा क्वेश्चन है। उसने बता दिया कि फर्म ने पार्टनर को कितना पैसा देना है, 60,000 रुपीज। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अमरिंदर एंड जोगिंदर प्रॉमिस टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ, यहाँ पे ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर यहाँ लिखा है अमरिंदर एंड जोगिंदर, हाँ जी, प्रॉमिस टू पे। सर पार्टनर क्यों पे करेंगे? बेटा मुझे एक बात बताओ, फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म इज कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स को मिला के फर्म बनती है। हाँ, अब मुझे बताओ, अगर एक पार्टनर रिटायर हो चुका है, महिंदर कौन हो चुका है सर? रिटायर हो चुका है, तो बचे कौन है? बचे हैं अमरिंदर और जोगिंदर। अब बात समझ रहे हो सर? ए और जे, अमरिंदर जोगिंदर, तो वही दोनों मिला के तो फर्म होती है। ये सुनो, तो उन दोनों ने प्रॉमिस किया, मतलब फर्म ने प्रॉमिस किया। ओके सर, ओके ठीक है। टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, ठीक है। टू विच ही अग्रीड कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 60,000 रुपीज तुम मुझे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको महिंद्र का लोन अकाउंट बनाना है इन द फॉलोइंग केसेस। तो एक ही क्वेश्चन से जो आपकी दो वैरायटी है ना, वो कवर होने वाली है। तो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, दोनों हम इसे सीख जाएंगे। हाँ, दोनों इसे सीख जाएंगे। तो पहले वाले पे फोकस करते हैं। सर पहला क्या है, कह रहा है व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर, सर पेमेंट इज मेड इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। पहली बात तो क्या है कि जो 60,000 आपने पे करने हैं वो 4 सालों में पे करने हैं, प्लस, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों वो है प्लस। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन अनपेड बैलेंस। ओके सर, हमको समझ में नहीं आया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं समझाता हूँ, इधर देखो। सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। आपने पे करने हैं, हाँ जी पे करने हैं। सर कितने पे करने हैं? आपने पे करने हैं 60,000 रुपीज। एवरीबडी अग्री? सर बिल्कुल सही बात है। आपको बोला क्या गया? 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। सर हमको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है और उसके बाद बोला प्लस इंटरेस्ट, उसके साथ हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये मेरी पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, हाँ जी, और चौथी इंस्टॉलमेंट। ये 60,000 तो आपको पे करने ही करने हैं और 4 टुकड़ों में करने हैं। सर मतलब अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर दूं तो 15,000, हाँ जी सर, 15,000, हाँ जी, 15,000, हाँ जी, और 15,000। हाँ सर, ये हो गया हमारा क्या? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। हाँ, अब एक चीज का ध्यान रखना, इंटरेस्ट जब भी आप पे करते हो ना दोस्तों, इंटरेस्ट हमेशा एवरी सिंगल टाइम किस पे होता है? हमेशा सर आपका पे होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। बहुत सारे बच्चे ना इसमें भी गलती करते हैं। सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैं पहले साल की बात करूं,
आपने पार्टनर को 60,000 पे करने, हाँ, तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 60,000 का है। जितना आपने पार्टनर को पे करना बाकी है दैट इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इंटरेस्ट हमेशा पूरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे पे होता है। तो पहले साल से देखो, पहली इंस्टॉलमेंट साल के एंड में पे करनी है, तो पूरे साल 60,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। यस सर, तो 60,000 का 12% पहले साल मैं 7,200 का इंटरेस्ट पे करूंगा। अग्री कर रहे हो? अकाउंटिंग तो कर लेंगे, पहले कैलकुलेशन सीखते हैं। सर कितना हो गया? ये मेरा हो गया 72,000, हाँ 7200, सॉरी 7200, बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से। सर जब सेकंड इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी तो मुझे एक बात बताओ। यस सर, अगर मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालूं तो आपके लोन का कितना बच गया? 60,000 पे करना था, जिसमें से 15,000 पे कर चुके हो। तो बचा कितना? आउटस्टैंडिंग बैलेंस 45,000। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कितना बैलेंस बचा? 45,000। पूरे साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 45,000। हाँ जी, फिर आपने साल के एंड में पेमेंट करी है, तो पूरे साल तो 45 था, तो अगले साल जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो 45,000 पे करोगे। बस ये चीज मुझे आपको समझानी है। 45,000 का 12% कितना हो गया सर? 5,400। तो सेकेंड ईयर विल बी 5,400। अब आपका लोन का बैलेंस कितना बच गया सर? 45 में से 15,000 मैंने साल के एंड में, ईयर के एंड में पे कर दिए, तो बचा कितना? 30,000। सर कितना बचा? 30। हाँ जी 30। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो अगले साल पूरे साल कितना बैलेंस था? 30,000 का बैलेंस था। तो 30,000 का 12% सर 3,600। बात तो सही है। फिर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा सर? सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये पे करने हैं। तो लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में 15,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, पूरे साल 15,000 रहा। हाँ जी, तो इंटरेस्ट 15,000 पे 12% कितना हो जाएगा? ये 1,800 है ना? कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं सर नहीं। कितना हो गया? 18। एवरीबडी सुनो, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बेटा, बहुत ज़्यादा सिंपल। क्या बात समझ में आ रही है? तो 1800, हाँ, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, पे कर देंगे। अब आपका लोन का बैलेंस खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसी को हमने क्या करना है? टेबल के फॉर्म में शो करना है। तो क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। ये सुनो, अब अगर मैं यहाँ पे पार्टनर का लोन अकाउंट बनाता हूँ, जो कि मैं बनाने वाला हूँ, आ जाओ साथ साथ करेंगे, अगले आधे घंटा आई थिंक खत्म कर देंगे इसको, ठीक है? पार्टनर्स का लोन अकाउंट, सर नॉट पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का। और रिटायरिंग पार्टनर भी नहीं, जब पार्टनर का नाम दिया हुआ है सर पार्टनर का नाम क्या था? पार्टनर का नाम था जोगिंदर, नहीं अमरिंदर। सर अमरिंदर लोन अकाउंट, बिल्कुल सही बात है ना? अमरिंदर्स लोन अकाउंट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। किस तरीके से करना है फटाफट से देखते हैं, बहुत आसान है। कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार देख लो बस आराम से। एक लाइन, ठीक है, और उसके नीचे एक बीच में लाइन, ठीक है। डेट का कॉलम, डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स का कॉलम, और लास्ट में अमाउंट का कॉलम, बस यही दो, ठीक है सर। यहाँ पे आपने बनाया अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, देन डेट एंड पर्टिकुलर्स, बस 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 बस। सर ये हमारा बन गया फॉर्मेट, ये हमारा बन गया फॉर्मेट, राइट एवरीबडी? ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। ऐसा करते हैं, इसको एक बार कॉपी कर लें, क्योंकि मुझे समझाना भी तो है ना अभी। नेक्स्ट वाला पार्ट भी समझाना है, तो टाइम बचेगा। चलो इसे कॉपी कर लो, चलो आओ एवरीबडी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। यस, तो ये हमारा कॉलम किस चीज़ का था? ये हमारा कॉलम था, वेट सर, ये हमारा कॉलम था किस चीज़ का? डेट, हाँ जी डेट का। और ये हमारा कॉलम हो गया किसका सर? पर्टिकुलर्स का और अमाउंट का। ये तीन कॉलम आपको बनाने होंगे, बना लेंगे सर। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये हमको समझ में आता है कि सर अमरिंदर का लोन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म की क्या होती है? लाइबिलिटी। यस सर, यस, ठीक है। अब देखो, है ना, एंट्री के थ्रू समझते हैं। जो 60,000 रुपीज़ आपने पे करने थे, उसकी एंट्री क्या होती है? आ जाओ। अब क्योंकि वो हमारा पार्टनर नहीं है सर, नहीं है ना, हाँ, तो उसके पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खत्म किया जाएगा सर। मतलब अमरिंदर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको कैपिटल अकाउंट को खत्म करना है तो क्या करोगे? डेबिट करोगे ना, ठीक है। तो 60,000, हाँ 60,000। और ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सर? ये ट्रांसफर हो जाएगा लोन अकाउंट में, उसके लोन अकाउंट में। और लोन अकाउंट क्योंकि लाइबिलिटी है तो सर क्रेडिट होगी, बात तो सही है, तो क्रेडिट कर दी हमने, एज लोन अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। क्या हमको डेट मेंशन है? सर हमें डेट तो मेंशन नहीं है, तो ठीक है, यहाँ लिखो ईयर 1, है ना, ईयर 1। यहाँ पे क्या आएगा? बाय अमरिंदर का कैपिटल अकाउंट, समझ गए ना सर? अमरिंदर का ए लिख रहा हूँ मैं, आप प्लीज़ पूरा लिखना। अमरिंदर कैपिटल अकाउंट कितना? 60,000, यस। अब क्या होगा? अब आपने इंटरेस्ट इसमें लगाना है सर, आप इंटरेस्ट लगाओगे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं करना है और समझना है तो देखो ध्यान से। सर इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? अब खुद सोचो। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए सर इंटरेस्ट एक लाइबिलिटी है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करेंगे, हाँ।
सर लाइबिलिटी है तो इसको हम लोन के बैलेंस में ऐड कर देते हैं, तो एज लोन अकाउंट। ओ, क्योंकि लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि अभी आपने पे नहीं करा, अभी तो मैं इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं क्या सर, बाय इंटरेस्ट। ओके, पहले साल का है ना। और हमेशा ब्रैकेट में दिखा के आना कि भाई सुनो मुझे पता है कैसे निकालना है, 60,000 रुपीज़ का लोन है पहले साल और 12% का इंटरेस्ट पूरे साल के लिए, बिल्कुल सही। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, 7200, कितना आ गया 7200। अब जब पेमेंट करोगे दोस्तों, ये देखो ये हो गया ना, जूम कर दिया, ये हो गया ये हो गया। अब मेरी बात सुनो, जब मैं पेमेंट करूंगा सर मेरा लोन का बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट में आएगा। तो ईयर वन नो प्रॉब्लम सर, ईयर वन हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। सर क्या लिखेंगे, टू, हाँ जी बैंक अकाउंट, यस सर टू बैंक अकाउंट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से, एक तो आपको 15,000, देखो एक होता है आपका क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, हाँ। इसका आपको जो कंपोनेंट पे करना है वो कितना है, 15,000 रुपये। ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो, कहाँ गया मैं, ऊपर ये रहा। सर 60,000 आपका यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट था, ये आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था, बिल्कुल सही बात है। सर हमको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इसको पे करना था, तो वो कितना है, 15 15 15। तो 15,000 तो ये हो गया, प्लस जो भी आपका पहले साल का इंटरेस्ट बनता है, सर पहले साल का इंटरेस्ट 7200 बनता है, सही बात है। तो इसका मतलब सर पहले साल जो हम पेमेंट करेंगे 15,722, 22,200 करेंगे। क्या बात समझ में आ गई सर, हमने कैसे निकाला, देखो पहले साल समझ रहे हैं, उसके बाद तो ईजी है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, मेरे लोन का क्लोजिंग बैलेंस, हाँ टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना बचेगा खुद सोचो, सर बचेगा कितना, 45,000। ओ, क्योंकि देखो जो मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड किया 7200, वो मैंने यहाँ पे भी कर दिया, बिल्कुल सही है ना। और 60,000 का जो लोन का बैलेंस था उसमें से 15 पे कर दिया, तो बचा कितना, 45। हाँ नहीं तो आप निकाल लेना बेटा, दिक्कत मत करना, अगर ये दिक्कत कर रहा है आपको तो यहाँ पे आपने ऐड किया, कितना आ गया 67,200, ठीक है। जैसे क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं वैसे निकालो, उसमें से 22,200 माइनस करेंगे तो 45 ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो, 67,200, यस सर यस। तो मेरा पहला साल खत्म हो गया, हाँ ऐसे ही हमको 4 साल का करना है। आ जाओ सर ईयर नंबर 2, आओ भैया ईयर नंबर 2 पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस। अभी आपका लोन कितना बचा है, 45,000, तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में आपका लोन का बैलेंस कितना है, 45। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट। सर हम इंटरेस्ट लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, तो बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल है, आपका लोन का बैलेंस जो पूरे साल आउटस्टैंडिंग है वो कितना है सर, 45, तो 45,000 पे लगा देंगे ना 12% का इंटरेस्ट। ईजी तो है, 45,000 का 12%, हाँ ठीक है, इसको आराम से कर लो कैलकुलेट, कितना है 5400। तो 5400 का इस साल का इंटरेस्ट हो गया, पूरे साल का। अब जब मुझे पेमेंट करनी है तो पेमेंट कर देंगे, सर ईयर टू ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट कर दिया, टू बैंक अकाउंट। देखो जहाँ पे भी प्लस माइनस कर रहे हो हमेशा ध्यान रखो कि ब्रैकेट में करके दिखा दो, ठीक है। तो 15,000 तो मैंने प्रिंसिपल पेमेंट करनी है ना, लोन का जो पार्ट पे कर रहा हूँ, प्लस जो मेरा इंटरेस्ट बनता है वो पे करेंगे 5400। तो ये हो गया 20,400। सर 20,400 बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना। अगेन आपको अगर ऐसे करना है कि यहाँ का टोटल किया, सर यहाँ का टोटल किया 45 और 5 50,400, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ का कर लिया, ठीक है। सर 50,400 माइनस 20,400, सर ये कितना हो जाएगा 30,000, कितना हो जाएगा 30,000 होना भी यही चाहिए था सर। अगर हम इसको समझेंगे तो होना भी तो यही चाहिए था कि देखो 45 का मेरा प्रिंसिपल पेमेंट है, उसमें से मैंने 15,000 का पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना 30। और बाकी अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो 5400 का बनता था वो पूरा का पूरा पे हो गया, हाँ तो 30 तो बचेगा। ओके सर कितना आ गया 50,400, 50,400, यस 50,400, इजी इजी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो सेकंड ईयर भी खत्म हो गया, अरे कुछ नहीं करना ना, ऐसे ही हमें 4 साल करना है। ओ सही, तो बहुत आसान है, एग्जैक्टली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम देखेंगे अपना सेकंड मेथड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बाय, हाँ जी बाय बाय ब्रॉट डाउन, ये सर कितना 30,000। अब तो फटाफट से कर सकते हैं 30,000, हाँ जी। तो आपका इस साल का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, ठीक है, ब्रैकेट में दिखा देना इसका, 30,000 का 12% कितना हो गया 3600, बस। उसके बाद पेमेंट करो, आ जाओ पेमेंट करो, ईयर थ्री टू बैंक अकाउंट।
तो यहाँ लिखा हमने टू बैंक अकाउंट, 15,000 रुपये पे करने, हाँ, प्लस इसका इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा 18,600, राइट, 18,600, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। सर टू बैलेंस कैरेट डाउन अभी तक आप समझ चुके होगे कि ये 15,000 आएगा, नहीं तो करना है तो करके देख लो, करके दिखाओ दो सर। 33,600, 33,600, ठीक है, नो प्रॉब्लम। माइनस 18,600, यस सर, ये आ गया आपका 33,600। इजी इजी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, हाँ जी। फिर उसके बाद आते हैं ईयर 4 पे। सर ईयर 4 पे, ईयर 4 पे, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है कितना है कितना है कितना है सर, 15,000 का बचा, बस खत्म करो खत्म करो। ये मेरा इस साल का ओपनिंग बैलेंस है और मुझे लगाना है इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट। सर कितना आ जाएगा 1800, 15,000 का 12%, 1800, यस सर यस, तो 16,800, और ये पूरा का पूरा पे कर देंगे और टाटा बाय बाय। ईयर 4 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सर ईयर 4 टू बैंक अकाउंट, तो कितना भाई 15,000 का प्रिंसिपल पेमेंट, यस, और इस साल का जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो पे कर दिया, तो कितना आ गया सर वही 16,800, बिल्कुल सही बात है। खत्म खत्म, चलो भाई पूरा अकाउंट ही खत्म हो गया। तो सर पूरा लोन अकाउंट खत्म हो गया, पूरा लोन अकाउंट खत्म हो गया। मुझे बताओ बेटा क्या कोई दिक्कत वाली बात थी? छोटू सा तो अकाउंट नहीं है ये। इजी इजी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, लेकिन अब आते हैं सर सेकंड वाले पे, है ना। सर पहला तो बहुत आसान था, अब सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंशिएट कैसे करना है वो भी समझेंगे। देखो क्या है व्हेन, अच्छा व्हेन 2 बार हो गया, राइट सर, व्हेन व्हेन व्हेन, हाँ जी, व्हेन पेमेंट इज मेड इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा सर क्या लिखा है 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, हाँ 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000। बस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग। सर क्या है इंक्लूडिंग, अच्छा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, अच्छा ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, अच्छा एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द फोर्थ ईयर। सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, अभी आएगा ना, देखो क्या बोल रहे हैं। पहले डिफरेंशिएट करते हैं कि समझेंगे कैसे एग्जाम में कि कौन सा करना है। कह रहे व्हेन पेमेंट इज मेड इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट 20,000, तो अभी आपको बता दिया गया कि आपको जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो 20,000 की है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सर ऊपर क्या था, ऊपर था बेटा प्लस इंटरेस्ट, मतलब कि आपको इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करके ऐड करना है। अभी जैसे यहां पे हमने क्या किया कि 15,000 का जो पेमेंट है प्रिंसिपल का, उसमें इंटरेस्ट अभी ऐड होगा, तब जाके ये मुझे पूरा पेमेंट करना होगा जो भी मेरा आ रहा था। यहां पे आपको बोला है कि आपने 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है विच इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड है, अलग से ऐड नहीं करना है। बात समझ में आ गई? सर अलग से नहीं करना, अलग से नहीं करना, पहली बात तो ये, पहली बात तो ये। तो देखो सर इसको करेंगे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फटाफट से लोन अकाउंट बनाओ, टेंशन काय को ले रहे हो तुम, आ जाओ। सर ये बन गया अमरिंदर का लोन अकाउंट, है ना, अमरिंदर लोन अकाउंट, यस सर यस, ठीक है ना। मैंने फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करके टाइम बचा लिया, बढ़िया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भाई आपका जो डेट वगैरह था वो लिख दो एक बार फटाफट से, डेट, बस ये 2 ही है सर, रिटायरिंग पार्टनर में 2 ही है। इसके बाद हम कर लेंगे किसका, एग्जीक्यूटर का, है ना, जिसमें आपको दिक्कत क्या होती है कि जब पेमेंट हमें साल के बीच में करनी होती है, वो भी कर देंगे। फटाफट से आ जाओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर, सबसे पहले हमारा जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर करो बाय अमरिंदर कैपिटल अकाउंट, 60,000 ये तो हम कर लेंगे। देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे बताओ क्या इस 60,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट आपको लगाना है या नहीं लगाना? लगाना तो है। पेमेंट आप जैसे मर्जी कर रहे हो सर, इंटरेस्ट जो हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वो तो होगा ही ना, हाँ वो तो होगा ही। तो मतलब सर सेम बिल्कुल डिट्टो, बाय इंटरेस्ट, ये लो बाय इंटरेस्ट। अच्छा हाँ वही 60,000 का 12%, अरे क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको पे करना है, बिल्कुल करना है 12%, हाँ जी बिल्कुल सही, 70-100। तो डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस ये है कि अब आपको ना बता दिया गया है क्या, कि जो आप पेमेंट कर रहे हो टू बैंक अकाउंट दैट इज 20,000। अच्छा तो सर वो 20,000 बैंक वाली अमाउंट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। हम पहले क्या कर रहे थे सर, हम इसमें इंटरेस्ट अलग से ऐड कर रहे थे, 15,000 प्लस दिस, 15,000 प्लस दिस, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। टू बैंक अकाउंट 20,000। तो देखो अगर थोड़ा समझना है आपको, देखो इसमें इंटरेस्ट तो ऑलरेडी है ही सर, कितने का 70-100 का, हाँ।
तो इसका मतलब इसमें आपने प्रिंसिपल कितना पे करा होगा? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 20,000 की टोटल पेमेंट कर रहा हूं जिसमें 70-200 का इंटरेस्ट है, तो बाकी क्या होगा? प्रिंसिपल। 20,000 माइनस 70-200 सर 12,800। इसका मतलब ये है, ये आपको करके दिखाना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। अब बात समझ रहे हो? इसका मतलब आउट ऑफ 60,000 ठीक है, आपने 12,800 का प्रिंसिपल पे करा, और जो आपका इंटरेस्ट था 72 का वो आपने पे कराई है। बस मजे की बात ये है कि ये हमको कैलकुलेट करना नहीं है, हमको करके दिया हुआ है। हाँ सर ये तो और भी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सर, हमको कैलकुलेट करके दिया हुआ है ठीक है। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, देखो सर 67,200, नो प्रॉब्लम। -20, तो क्या ये 47,200 आएगा? बिल्कुल आएगा सर, 47,200 सिंपल। और ये वाला बंद कर दो, 67,200। अच्छा 47,200 के पीछे ना एक लॉजिक भी है, समझाऊं क्या? देखो, अभी मैंने आपको समझाया था कि 20,000 में 12,800 का प्रिंसिपल है, समझाया ना? हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, 60,000 का टोटल लोन था और 12,800 का पे कर दिया, तो बचा कितना? 60,000 माइनस 1,200, 47,200। हाँ, ये थोड़ा लॉजिक था, इसको हटा दो ठीक है। ओके, सर साल खत्म हो गया। फटाफट से आते हैं सेकंड पार्ट पे। सर ईयर नंबर टू ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सर बस ऐसे ही करना है हमको, और क्या। फोर्थ ईयर में क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 47,200, यस। अब मुझे बताओ बेटा, इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो यही है एग्जैक्टली, तो बाय इंटरेस्ट 47,200, यस। इसका 12%, सर इसका 12%, हाँ 47,200 इसका 12%, 5,664, ओके। लेकिन हमको पता है कि हमने पेमेंट कितनी करनी है। सर हमको पता है, बिल्कुल पता है। आ जाओ ईयर नंबर 2, समझ गया डिफरेंस क्या है? ईयर नंबर 2, यस सर, टू बैंक अकाउंट। ईयर नंबर 2 टू बैंक अकाउंट, यस सर। पेमेंट करनी है 20,000 की, बात ही खत्म, दिमाग लगाना ही नहीं है। टू बैंक, उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन कैसे करेंगे? वही सेम तरीका करेंगे सर, सेम मेथड, यस। 47,200, 5,664, इसका टोटल कर लो, 52, यस 864, 52,864, हाँ जी। -20 तो 32,864, कितना आ गया? 32, यस 864। और ये वाला साल भी आपका खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। 864, डन 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 डन। अब आते हैं ईयर नंबर 3 पे। सर ईयर नंबर 3, ओके। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, समझ गया ना क्या करना है? हाँ बस फटाफट से कर लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 32,864, सर 32, यस 864, ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऐड करेंगे, बाय इंटरेस्ट। सर 3 साल तक तो हमको ऐसे ही करना है, 32,864, ठीक है। और इसका 12%, यस इसका 12%, तो 32,864 का 12%। अब पॉइंट में आ जाए ना, घबरा मत जाना कि और पॉइंट में कैसे आ गया, गलत कर दिया कुछ एग्जाम में ऐसे ही करते हो तुम मुझे पता है कि जैसे ही आंसर कुछ पॉइंट में आता है, अरे यार कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, अरे कुछ नहीं हुआ है यही है, पॉइंट में आएगा। कितना आ रहा है? 3943.68, राउंड ऑफ कर दो, 39, हाँ 44 कृपया करके पॉइंट में आने के बाद, हाँ घबराना नहीं है, आता है बेटा आंसर, पॉइंट में आता है, ओके। ईयर थ्री टू बैंक अकाउंट, ईयर 3, यस टू बैंक अकाउंट, ठीक है। डन है सर, डन है। टू बैंक अकाउंट कितना? 20,000, सर 20,000, हाँ जी 20,000, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद बस खत्म, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब आते हैं फोर्थ वाले ईयर पे, है ना। एक बार क्वेश्चन मैं आपको दोबारा पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आएगा। सर इसका हमने टोटल किया, ठीक है, 3944 प्लस 32,864, 36,808, 36,808, हाँ जी 808, -20, तो बचा कितना? 16,808, 16,808, डन हो गया, ये डन हो गया, 36,808, ओके। अब आते हैं ईयर नंबर 4 पे। ईयर नंबर 4, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो ध्यान से, एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसके बाद ये टाटा बाय बाय हो जाएगा इसका। 16,808, ठीक है। इधर आओ, इधर क्या लिखा हुआ था देखो, एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि व्हेन पेमेंट इज मेड 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000, पेमेंट इज मेड इन
3 ईयरली इंस्टॉलमेंट 20,000, तो क्या हमने 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दिया? हाँ, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यस सर यस, ठीक है, ऑल राइट। एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 4th ईयर, मतलब अब जो बैलेंस बचा, सर बैलेंस कितना बचा? 16,808, हाँ जी, इस पे आप लगाओ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो बिल्कुल सेम तरीके से निकलेगा, जो आपका लोन का बैलेंस आ रहा है उस पर निकलेगा, ठीक है। तो 16 यस 808 इसका 12%, सर इसका 12%, इसका 12%, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया? 2016.96, ओ पॉइंट में आ गया, राउंड ऑफ कर दो 2017, राइट। ये आ गया 16,808 प्लस 2017, यस सर यस, 188 सॉरी 188 यस 25, ये आपका आ गया, बिल्कुल आ गया। बस इसका पे कर दो। सर लास्ट में हमें क्या करना है? जो भी मेरा बैलेंस आ रहा है उसको पे करना है। तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है सर? 16 कितना आ रहा है? 18825 टू बैंक अकाउंट। एंड में जाके जो बैलेंस आ रहा है ना मेरा, जितना बच गया सर, लोन प्लस इंटरेस्ट जो बच गया उसको पे कर दो, 18825 और इसी के साथ क्या हो गया? क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ में आ गई? आई होप आपको रिटायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रिटायरमेंट बेसिकली क्या होता है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वो ईयर के एंड वाले होते हैं कि साल के एंड में पे किया, तो इसको समझने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तो एग्जीक्यूटिव में भी नहीं होगी। आ जाओ सीधा एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में है, उसी से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, है ना। आ जाओ, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है दोस्तों? आ जाओ। कह रहा है संदीप, महीप एंड अमनदीप, क्रिएटिविटी, पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 में। फर्म अपनी बुक्स 31 मार्च को क्लोज करती है। अब देखो ध्यान से, क्योंकि बेटा डेथ जो आपको गिवन होती है वो ईयर के एंड में गिवन नहीं होती है ना। इधर आओ, ऑन 30 जून 2020 महीप डाइड। ओके ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर्स विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। सर डेथ होने पे उसके एग्जीक्यूटर को ये चीजें मिलेंगी। बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट जो कितना आ रहा है सर? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1,15,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 निकाल के दे दिया है, अरे वाह। हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स, अरे 2,000, भाई ये भी निकाल के दे दिया। करना क्या चाहते हो तुम? हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन महीप दैट वैल्यू कितनी है? 150। ये आपको फर्म की गुडविल दे रखी है, तो इसका मतलब उसका शेयर कितना होगा सर? महीप बीच वाला पार्टनर है, 2/5, तो ये हो जाएगा आई थिंक 60,000। हाँ 60,000, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। लोन टू महीप अमाउंटेड टू 20,000। अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे। सर ये वाला पॉइंट समझाओगे आप? बेटा सब समझाऊंगा मैं आपको। 20,000, हाँ 20,000। लोन टू महीप का मतलब क्या है? लोन टू महीप का मतलब है कि फर्म ने लोन दिया। एक होता है लोन बाय महीप, कि महीप ने लोन दिया, ठीक है। एक है लोन टू महीप, सर फर्म ने लोन दिया था, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ऑलराइट सर ऑलराइट। इट वाज अग्रीड दैट अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। हाँ जी, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, विद, इंक्लूडिंग नहीं है सर, अलोंग विद, मतलब साथ में इंटरेस्ट देना है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऐड करना है, इंटरेस्ट ऐड करना है, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट 10% पर एनम। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 30 जून 2021 को पे करनी है। डेथ कब हुई है सर? डेथ हुई है 30 जून 2020 को। एक साल बाद पे करनी है, एक साल बाद पे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो तो पढ़ लें। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, इसने बोला कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर, क्या महीप का कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला क्या? नहीं बनाएंगे, क्या मर्जी आपकी। आप महीप का कैपिटल अकाउंट बना के निकाल लो या सिंपली प्लस माइनस करके निकाल लो, ठीक है। एंड प्रिपेयर, ये है ना चीज, एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली सेटल्ड। क्या बात समझ में आई? सर मैं एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है, मतलब एग्जीक्यूटर का अकाउंट या एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट एक ही बात है, अलग अलग नहीं है कुछ। सर एग्जीक्यूटर का अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट सेम है, हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, समझ गए? यहाँ निकाल लेंगे पहले, हाँ। तो एक तो क्या हो गया, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, वो उसको मिलेगा, है ना सर। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल, जो भी उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको वो तो दे दो कम से कम। कितना आ रहा है वो सर? 1,15,000 दिया हुआ था हमें, 1,15,000 दिया हुआ है सर, 1,15,000 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट यस ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, वो भी आपको निकाल के दे दिया। कितने अच्छे लोग हैं यार ये, 5,000, ऑल राइट सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट का शेयर, अरे वो भी निकाल के दे दिया, प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट का शेयर,
क्वेश्चन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कितना है देखो सर, प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है मैं 20,000, ठीक है, तो 20,000 हमने इसको लिख दिया। अब उसका जो गुडविल का शेयर है उसको वो भी मिलेगा। भाई गुडविल का शेयर तो दे दो, दे रहे हैं सर, दे रहे हैं गुडविल शेयर। अब क्योंकि गुडविल का शेयर आपने खुद से कैलकुलेट किया ना, तो वो आप थोड़ा करके दिखा दो कि भाई मैंने किस तरीके से किया, कि 1,50,000 जो है वो फर्म की गुडविल है, ठीक है, और उसका जो शेयर है वो 2/5 है, ये सर 2/5 है। तो ये इसलिए मेरा कितना आ गया, ये इसलिए मेरा आ गया 60,000। कितना आ गया 60। हाँ, अब इसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये सारी चीज़ें उसको मिलनी है सर, महीप के एग्जीक्यूटर को ये सारा सामान सारा पैसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन 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 लोन टू महीप। अब बेटा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्म ने उसको कैपिटल का पैसा वापस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट का शेयर, गुडविल का शेयर, लेकिन फर्म क्या बोलेगी, रुको स्टॉप रुको, महीप ने मुझसे लोन लिया था, महीप ने फर्म से लोन लिया था, तो क्या फर्म ऐसा बोलेगी कि भाई उसने मुझसे 20,000 का लोन लिया था वो तो काटो। सर उस 20,000 के तो पैसे काटो, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि लोन टू महीप जो था, भाई फर्म उसके तो पैसे काटेगी ना, कि भाई देखो आई एग्री कि मैंने ये सब देना है, कि भाई मैंने कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, गुडविल सब देना है, लेकिन मैंने लेने भी तो हैं सर, कितने 20,000। हाँ, तो 20,000 माइनस कर दो, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैंने आपको 10 रुपीज़ देने हैं और मैंने आपसे 2 रुपये लेने हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई सुनो, मैंने आपको 10 रुपीज़ देने थे, लेकिन आपने 2 देने भी तो हैं, हाँ, उसको काट दो, मैंने आपको 8 रुपीज़ देने हैं, ऐसा करेंगे, हाँ ऐसा करेंगे, तो वैसे ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1,15,000 प्लस 5,000 प्लस 20 प्लस 60 माइनस 20, ओके, सो ये आपका आ गया 1,80,000। इसका मतलब एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जो ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों, वो 1,80,000 है, 1,80,000 है। इतनी बात सबको समझ में आती है? एवरीबडी यस सुनो, यहाँ तक आपने किया, यहाँ तक किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अच्छा इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, ये कॉन्सेप्ट के लिए, अच्छा रुको दो एक सेकंड रुको, वेट सर इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम, इसकी एंट्री पास करेंगे कि कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है। एग्जाम में करके नहीं आनी है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सर महीप का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो रहा है, एग्जाम के लिए नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, हमको बोला नहीं है करने को तो करेंगे भी नहीं, फालतू कुछ नहीं करके आना। 1,80,000, ठीक है। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगी सर, एग्जीक्यूटर में, क्योंकि पार्टनर तो रहा नहीं, तो पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि पार्टनर नहीं है तो उसका लोन कैसे होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, महीप एग्जीक्यूटर अकाउंट। सर महीप एग्जीक्यूटर को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्म ने पैसा देना है, तो फर्म की लायबिलिटी है, ठीक है। 180, ओके सर, गॉट इट, इजी। तो अब एग्जीक्यूटर अकाउंट हमको कैसे बनाना है, क्योंकि 30 जून दे रखी है हमको डेट, यस सर, आ जाओ। ये मैंने फॉर्मेट कॉपी किया, लेकिन नाम चेंज हो गया ना, तो नाम चेंज करो। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे हम लिखेंगे महीप एग्जीक्यूटर अकाउंट, महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। समझ गए। बाकी फॉर्मेट सब सेम है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कॉपी पेस्ट किया मैंने तो। डेट, पर्टिकुलर्स, ओके, अमाउंट, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यस। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पे डेट मेंशन है, तो यहाँ पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है फिर, 30 जून 2021, राइट। क्या लिखेंगे, बाय महीप कैपिटल अकाउंट, महीप के कैपिटल से ट्रांसफर हुआ है, बिल्कुल सही बात है। कितना, 1,80,000। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर थोड़ा समझा दो, आ जाओ सर। 1,80,000 की बात करते हैं। देखो ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई है, ठीक है, सारे बच्चे इसको देखेंगे 5 मिनट और 10 मिनट में क्वेश्चन खत्म। इधर आओ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ आज भी यहीं खड़ा हूँ, 30 जून 21 को, हाँ जी। आपने देने हैं 180, ठीक है। अब बात ये है दोस्तों, पहली पेमेंट आपने कब करनी है, सर पहली पेमेंट मैंने करनी है 30 जून 22 को, चलो जी ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद सर तीन पेमेंट है ना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, 23, यस सर, और लास्ट हो जाएगी 24, 30 जून 24। क्या ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ सोच समझ के सर, आराम से, है ना, 30 जून 21 है, ओके सर, ओके ठीक है। सॉरी, अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, क्योंकि 24 तो नहीं होगा, अभी तक आई नहीं 24। अरे रुको, डेट 20 है सर, जब डेथ हुआ है ना तो 20 है। देखो मैंने कहा था ना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलती मैंने करी है ताकि मैं आपको बता सकूं कि गलती नहीं नहीं करनी है, ठीक है। सॉरी, 30 जून 2020, हाँ
ओके, तो इसका मतलब ये है सर कि हम आज 2020 में खड़े हमको जो पहला पेमेंट करना है वो 21 में है, यस। जो दूसरा पेमेंट करना है वो 22 में है, यस। मैं वही कहूँ 30 जून 24 तो अभी तक आया नहीं है ये क्या पेमेंट कैसे करवा रहे हैं? 23, हाँ 23, ओके, नो प्रॉब्लम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सेम चीज़ है क्या कि सर आपको ना इसको 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में बांटना है। कैसे कैसे? इक्वल, तो 60,000, हाँ, क्योंकि अलॉन्ग विद इंटरेस्ट है ना। 60,000, यस सर, यस, ठीक है, और 60,000, हाँ। उसके बाद वही सेम चीज़ है क्या कि सर जो भी इनका इंटरेस्ट बनता है वो ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। समझ गए, समझ गए, हाँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पहली इंस्टॉलमेंट की, किसकी? पहली इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको पे करनी है वो कितनी पे करनी होगी? आराम से समझो। सर हमको पे करनी होगी एक तो 60,000, ये 60,000। इंटरेस्ट कितना बनेगा? अब मैंने आपको समझाया है, इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस पे निकलता है। तो पहले साल तो पूरा का पूरा बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 180। सर फर्स्ट ईयर, जो अगर हम इस फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर तो पूरा आउटस्टैंडिंग है 180। तो 180 पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। 18,000 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। ओ सर ये तो सेम ही है बेटा, एग्जैक्ट सेम है। रिटायरमेंट का जो हमने लोन अकाउंट सीखा और ये सीखा एग्जैक्ट सेम है। फर्क किस चीज का है सर? फिर फर्क है बेटा डेट का। किसका फर्क है? डेट का, हाँ डेट का, ठीक है। ऐसे हमको तीनों की पेमेंट करनी होगी, ओके, कर लेंगे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो डेट्स का मसला क्या है सर? डेट्स का प्रॉब्लम क्या है? डेट्स का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपका ना बीच में ईयर एंड हो जाएगा। ओहो, ईयर एंड हो जाएगा, हाँ, 31 मार्च 21। अच्छा, और आपको ईयर एंड पे क्या करना होता है? बैलेंस निकालना पड़ता है। बैलेंस निकालना पड़ता है, हाँ बैलेंस निकालना पड़ता है। तो कुछ नहीं करना सर, पहले वहाँ बैलेंस निकालेंगे फिर 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे सर। मतलब पहले मुझे 9 महीने की कैलकुलेशन करनी होगी, अच्छा, फिर 3 महीने की अलग से करनी होगी तो पूरे 12 महीने की। हाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, आ जाओ। अब देखो 30 जून है, 30 जून है, आपको पता है सर पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड करते हैं बाय इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम क्या है सर? पूरे साल का नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? बेटा मुझे एक बात बताओ, हाँ ये मैंने बहुत छोटा क्यों लिख दिया? वेट, पूरे साल का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पहले 31 मार्च तक की अकाउंटिंग करनी होगी। सर मुझे 31 मार्च तक की अकाउंटिंग करनी होगी, तो पहले मैं 31 मार्च तक का लगाऊंगा। देखो लगाऊंगा मैं पूरे 12 महीने का, मतलब अभी मैं 31 मार्च तक का कर रहा हूँ, हाँ, कितना हो गया? 9 महीना। 3 महीने का बाद में लगाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा पूरे 12 महीने का। मतलब सर ये इंटरेस्ट जो आपने निकाला ना, कितना निकाला है? 18,000। ये पूरा 18 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ, देखो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी 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 हमें क्या करना होगा सर? 1,80,000 का बैलेंस है, ठीक है, इस पे 10% का इंटरेस्ट, लेकिन पहले 9 महीने का लगाओ। ईयर एंड आ गया, मान के चलो बीच में ना एक ब्रेकर आ गया, तो आपको ब्रेकर पे रुकना पड़ेगा, हाँ, फिर अगले आगे चलेंगे। तो 1,80,000 का 10% 9 महीने के लिए, क्या बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तो ये कितना आ गया सर? 13,500, ठीक है। मुझे बताओ क्या मुझे 31 मार्च को कोई पेमेंट करनी है? नहीं सर, मुझे बस बैलेंस निकालना है, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट में शो करना होता है। 31 मार्च 21, सर मैंने बैलेंस निकाल दिया, टू बैलेंस कैरी डाउन, कि अभी आपने एग्जीक्यूटर को कितना पेमेंट करना है। देखो मैंने अभी तक कुछ पेमेंट करा ही नहीं है, तो 1,80,000 का पूरा लोन था, ठीक है, और 9 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है? 13,500। सर 13,500, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया 1,93,500। 1,93,500, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओवर ओवर, अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगले साल ब्रॉड डाउन करेंगे, ध्यान से सुन लो, इजी है। अगले साल इसका ब्रॉड डाउन कर दिया 1 अप्रैल 21। तो यहाँ पे क्या लिखा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 1,93,500। अब यहाँ पे जो एक क्लासिक मिस्टेक होने वाली है, पहले उसको सुन लो। सर क्या मिस्टेक होने वाली है? यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो? अब इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट लिखने वाले हो, बिल्कुल लिखने वाले हैं सर, बाय इंटरेस्ट। अच्छा, अब इंटरेस्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा देखो, मुझे पहली इंस्टॉलमेंट जो पे करनी है वो 30 जून 21 को करनी है, करेक्ट है, हाँ। एक साल आपका कब खत्म होगा? 30 जून 21 को, टू बैंक अकाउंट, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं 60,000 रुपीज़ की प्रिंसिपल पेमेंट, हाँ जी, और जो मेरा पहले साल का इंटरेस्ट बनता है। अब देखो ध्यान से, बेसिकली हो क्या रहा है, 30 जून 21 से लेके 30 जून 21, ये एक साल होता है, एक साल होता है। सिंपली क्या करना है हमको? 1,80,000 का आपका क्या लोन, इस पे 10% का इंटरेस्ट, कितना? 18,000।
अब 18,000 में एक ही बार रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना सर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बीच में 31 मार्च आ गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 9 महीने का इंटरेस्ट अभी लगाया और 3 महीने का बाद में। अब सुनो, जो 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा बेटा वो इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये बैलेंस जो है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला बैलेंस है सर। मतलब ये कि लोन का बैलेंस तो 180 है ना, ध्यान रखना उस पर कि जो हमारा लोन का बैलेंस है उस पर लगेगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मतलब जो बाकी 3 महीने का इंटरेस्ट है वो लगेगा किस पे? 180 पे। अच्छा समझू समझू। 3 महीने, हाँ जी 3 महीने, ओके सर ओके। कितना आएगा ये? 4500, यस। अब देखो आपको और चमकेगा 4500। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ। यहाँ मैंने कितना लगाया? 13,500। यहाँ कितना लगाया? 4,500। प्लस करके देखो कितना आ रहा है? 18,000 रुपये। ओ सर मतलब इंटरेस्ट तो 18,000 ही आना था। बस बात ये है कि ये बीच में ब्रेकर आ गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन का। बाकी इंटरेस्ट तो हमारा पूरे साल का लगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब जो मैं पेमेंट करूंगा वो कितनी करूंगा? 60 + 18 की, हाँ जी 78,000 की। सर अब मेरे को समझ में आ रहा है, हाँ अब बात समझ आ गई। तो इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट हमारी पे हो चुकी है, पहली पे हो चुकी है। अब मुझे बताओ लोन का बैलेंस कितना बच गया? अगर मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ये सर, अब लोन का बैलेंस कितना बच गया? सर 180 में से 60 पे कर दिया, 120 बच गया। बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर 30 जून को मैंने पेमेंट कर दी 21 की। जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू होगी सर वो कब से शुरू होगी? 30 जून 21 से लेके 30 जून 2022 तक। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ। तो इसका मतलब क्या है? अब समझो ध्यान से कि 30 जून 21 को आपका लोन का बैलेंस कितना बचा है? 120। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे सर? 193,500, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर, 193,500 प्लस 4,500, तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 198 माइनस 78। 120 होता है, 120 होता है। तो इसका मतलब लोन का बैलेंस 120। हाँ अब 120 कब है? 30 जून 2021 को। अब अगेन मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट लगाना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर कि अगेन साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 22 को। मुझे 30 जून 21 से 30 जून 22 का लगाना है, बिल्कुल लगाना है। अरे प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि 31 मार्च बीच में आ रहा है। क्या वही सेम चीज़ हमको रिपीट करनी पड़ेगी? एग्जैक्टली बस इतना करना है आपको। आ जाओ देखो 30 मार्च बीच में आ गया, हाँ जी। तो अब मैं 30 मार्च को लगाऊंगा इंटरेस्ट। जो मेरा लोन का बैलेंस बचा है, और लोन का बैलेंस 1,20,000 बचा है, क्योंकि 60,000 तो पे कर दिया। हाँ तो 1,20,000 पे 10%। अगेन 30 जून को आपने पेमेंट करी है ना, तो 30 जून को आपका लोन का बैलेंस 120 है। 30 जून से 31 मार्च 9 महीने होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर, हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आखिरी तक पूरा आ जाएगा। ठीक है 9 महीने 9 महीने, 9,000 9,000, ठीक है सर 9,000 9,000। अब मुझे क्या करना होगा? कैरी डाउन। 31 मार्च 22 को मुझे क्या करना है? कैरी डाउन। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब लॉजिकली सोचो तो क्या आएगा? 1,20,000 का लोन का बैलेंस और 9,000 रुपये इंटरेस्ट, 129 आना चाहिए। लेकिन एक बार टोटल करके देखो। सर इस साइड का टोटल 193,500, यस 4,500, हाँ जी 9,000। तो इस साइड का टोटल आता है 2,07,000। बिल्कुल सही बात है। -78 कितना आ गया? 129। वही तो बोला ना मैं सर, इस 129 का मतलब क्या है कि 120 का आपका लोन का बैलेंस, हाँ जी, और 9,000 अभी जो आपने इंटरेस्ट लगा दिया, 2,07,000। समझ गए समझ गए। अगले साल दोबारा से इसको क्या कर दो? ब्रॉड डाउन कर दो। सर 1 अप्रैल यस 22 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अभी 9 महीने का इंटरेस्ट लगाया है, हाँ जी, बाकी 3 महीने का लगा दो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? 129। लेकिन ध्यान रखना लोन के अमाउंट पे निकलता है। तो लोन का अमाउंट कितना है सर? 120 है। तो 120 पे हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, 3 महीने के लिए बाकी है। 3 महीने का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। देखो जो ऊपर 6 महीने का लगाया वो किस पे लगाया? 120 में ना, तो बाकी 3 महीने भी उसी पे लगेगा। ठीक है सर, बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। तो है ये बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम, बस प्रॉब्लम ये है कि आपको ईयर एंड आ जाता है, इसलिए 1,20,000 1,20,000 इसका 10%। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और ये कितना? 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। अच्छा कितना आएगा? 3,000 रुपये। एवरीबडी सुनो, अब देखो ध्यान से, 1,20,000 का 10% कितना होता है? 12,000। तो पूरे साल का 12,000 होता है। बेटा 9,000 आपने यहाँ लगाया, 3 यहाँ लगाया, हो गया ना 12,000। ओके यहाँ पे आ जाओ। 30 जून 22 22,
टू बैंक अकाउंट, हाँ टू बैंक अकाउंट सर, टू यस बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे? 60,000 का तो लोन का बैलेंस है, यस सर। और बाकी इंटरेस्ट कितना बच गया, कितना बन गया सर? 12,000 रुपये का, करेक्ट। तो पेमेंट जो होगी वो 72,000 की होगी, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर कितने की होगी? 72 की, 72 की, बस बात खत्म, ठीक है, समझ गए समझ गए। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी मेरी पे हो चुकी है, हाँ पे हो चुकी है। अब देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मैंने पे कर दी कब? 30 जून 22 को। अब मेरा बैलेंस कितना बच गया सर? 180 में से 2 इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है, हाँ जी, तो बैलेंस बचा है सिर्फ 60,000। कितना? 60,000, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और अगेन 60,000 पे पहले 9 महीने का लगाओ, क्योंकि ईयर एंड क्लोज हो रहा है। अब तो समझ गए होगे सर, 31 मार्च 23 तक का इंटरेस्ट लगाओ, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट 60,000 पे, हाँ जी 60,000 पे 10% का इंटरेस्ट, करेक्ट। फॉर हाउ मेनी मंथ्स सर? 9 महीने। 30 जून 22 को पेमेंट करा ना आपने, हाँ जी, इसके बाद से 9 महीने होते हैं, हाँ जी 9 महीने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60,000 का 10% 9 महीने के लिए कितना हो गया? 4500 सर। हाउ मच? 4500, यस सर यस। इसको कैरी डाउन करो, अब दिमाग लगाओ, लॉजिकली सोचो कितना कैरी डाउन आना चाहिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो। अगर आपने सोचा है कितना, अगर आपने सोचा है 64,500, तो इसका मतलब आपको लॉजिकली समझ में आया। सर कैसे? देखो मेरा लोन का बैलेंस कितना बचा है सर? 60,000, 45 का इंटरेस्ट है, नहीं तो आप करके देखो, आ जाओ सर। 1,29,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500, यस। तो ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है मेरा 1,36,500। इसमें से क्या किया सर हमने? 72 माइनस किया, हाँ जी 64,500, है ना। मजा तो लॉजिक्स में है। 64,500, यस सर यस, ओके गॉट इट। ईयर एंड को क्लोज कर दो, 136,500, राइट। लास्ट इंस्टॉलमेंट है, फटाफट से आते हैं। 1 अप्रैल 23, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सर, बाय बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना आ गया? 64,500, यस। अब 3 महीने का इंटरेस्ट बचा हुआ है, उस पर लगा दो सर। 9 का तो लगा चुके हैं, 3 का लगाओ, तो 60,000 पे यस 10%, हाँ जी ठीक है, 3 महीने के लिए बस। तो कितना हो जाएगा ये आपके हिसाब से? 1,500 रुपये बस। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, 4500 लगाया पहले, 15 अब लगा दिया, टोटल कितना हो गया? 6,000 रुपये। 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000, हाँ 6,000। और यहाँ पे पेमेंट कर दिया सर। 30 जून 23 को मैंने लास्ट पेमेंट करना था, कर दिया टू बैंक अकाउंट। कितना होगा सर? 60,000 था आपका लोन बाकी, हाँ जी, और 6,000 आपका इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, तो 66,000, ओके डन डन। एवरीबडी ऐसा नो, हाँ जी ओके। आराम से इसको देखो, एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करना। मैंने आज आपको 3 क्वेश्चंस कराए मोटे मोटे, है ना। तीनों क्वेश्चंस अगर आपने ढंग से कर लिए, उसको समझ लिया, इतना आप मुझ पर भरोसा रख सकते हो कि इसके अलावा तो नहीं आने वाला है, राइट। अगर रिटायरमेंट का पार्टनर का लोन अकाउंट आता है या एग्जीक्यूटर आता है, तो इसी पैटर्न में आएगा, इसी पैटर्न में आएगा, एंड आई एम श्योर आप उसको अच्छे से करोगे अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। यस और नो? मुझे ज़रूर बता देना कहाँ पे सर, कमेंट सेक्शन में कि समझ में आ गया। क्या बोलोगे? यस सर 100% कंप्लीटेड, 100% अंडरस्टूड, कुछ भी अच्छा सा लिख देना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया, हाँ जी, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं। लाइक करने का पर्पस इतना सही होता है कि जब आप लाइक करते हो तो यूट्यूब बाकी बच्चों को भी दिखाता है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और आप उनकी हेल्प करोगे तो आपकी भी हेल्प होगी। तो मिलते हैं आपसे, जैसे मैंने आपको बोला, ये पहले कर लो अच्छे से, उसके बाद जो ईजी है, क्या है सर, रिटायरमेंट और डेथ का जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में, है ना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।